जी नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड। मैं हूं आपके साथ दिवाकर मतवा। चलिए बड़ी रुख करते हैं खबर झारखंड के बारे में कि झारखंड में आखिर क्या हो रहा है। झारखंड के रांची में मोरहाबादी मैदान से लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र तक के लिए बात करें, सचिवालय से लेकर पूरे झारखंड के मुख्यमंत्री आवास तक घेराव और पूरे में भाजपा कार्यकर्ता की जमावड़ा बनी रही। जहां धीरे धीरे भाजपा कार्यकर्ता जिस वक्त झारखंड के अलग अलग जिलाओं से बात करें, पांचों प्रमंडल से बात करें या तो प्रत्येक जिलाओं से बात करें, जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ता धीरे धीरे जाना स्टार्ट हुआ, रांची के लिए रवाना स्टार्ट हुआ, तो कई जिलों में गाड़ी रोक दी गई। इस तरह की घटना झारखंड के संथाल परगना के दुमका जिला के हसडीहा चौक से आई, जहां की कई ऐसे बसों को रोक दिया गया जिसमें कार्यकर्ता जा रहे थे रांची विधानसभा घेराव से लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव तक के लिए जाना था। और धीरे धीरे चर्चाएं चल रही थी कि आखिर कहां घेराव होना है, कैसे घेराव होना है, क्या रहेगा वो रणनीति, आंदोलन का रणनीति क्या रहेगा, अपने हक अधिकार के लिए जो बातें कही जा रही थी उनकी रणनीति क्या रहेगी, इसको लेकर बराबर चर्चाएं चल रही थी। लेकिन इसी बीच पर जब जैसे ही संथाल परगना के हसडीहा चौक पर जैसे ही बस पहुंची कि उन्हें रोक दिया गया, ब्रेकेटिंग कर दी गई और वहां उनके बाद बस को जाने के लिए 2 घंटे तक रोका गया। जहां विधायक अमित मंडल जो गोड्डा से विधायक है, यानी झारखंड के गोड्डा विधानसभा के विधायक अमित मंडल है, जो भारी बारिश में भी पहुंचकर रोडों पर कई प्रकार की बातें हुई, उनके बाद जो है फिर वहां से चले। इनके बाद कार्यकर्ताओं की गाड़ी रवाना हुई। लेकिन रांची में हुआ एक कुछ अलग। रांची पहुंचने के बाद जैसे जैसे यानी मंत्री हेमंत सोरेन के आवास तक लोग पहुंचने लगे, वहां तक की जाने की रणनीति होने लगी। यहां तक कि मुख्यमंत्री के आवास जो है वहां तक पहुंचने की जैसे बारी आई, उससे पहले आंसू गैस के गोले स्टार्ट हो गया। ब्रेकेटिंग तो थी ही, इतना ही नहीं, कल ही कई खबरें मिल रही थी जिसमें कि ब्रेकेटिंग में कटीले तार लगाई गई थी। उनके बाद जो है ब्रेकेटिंग इतनी तगड़ा थी, प्रशासन की इतनी चौकसी थी, कोई जा ना पाए। लेकिन इसके बावजूद भी आंदोलनकारी में काफी जोर शोर दिखा और उनके बाद धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने के करीब चले गए। इसके बाद आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज हुई। हम आपको वीडियो दिखाते हैं, पहले देखिए वीडियो। उनके बाद एक साइड डिस्प्ले पर वीडियो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन पहले वीडियो देखिए कि आखिर कैसे आंसू गैस के गोले दागे गए, उनके बाद कैसे लाठी चार्ज हुई और कई कार्यकर्ता घायल हैं, कई आंदोलनकारी घायल हैं। यहां तक ही नहीं, अगर हम पूरे युवाओं की बात करें तो कई युवा लोग घायल हैं। ऐसी स्थिति की वीडियो सामने आ रही है। झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी के बीच आपको हम पहले भी बताना चाहेंगे, पिछले सरकार में भी आंगनबाड़ी सेविका की आंदोलन रांची में हुई थी, वहां भी आंसू गैस के गोले दागे गए थे, वहां भी जो है आंसू गैस छोड़ा गया था और उसमें भी कई को लाठीचार्ज हुई थी। इनसे पहले रोजगार सेवक की बात कर लें तो इस सरकार में भी रोजगार सेवक की भी आंदोलन काफी चली, पिछले सरकार में भी रोजगार सेवक की आंदोलन काफी चली, उसमें भी यही रवैया थी। और यहां ही नहीं, दोनों पार्टियों की बात कर लें, दोनों प्रमुख पार्टियां, क्योंकि पिछले सरकार भाजपा की थी जिसमें रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी पारा टीचर के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, लाठीचार्ज में कई पारा टीचर घायल हुए थे। उनके बाद नियोजित जो है, जैसे कि हम अनुबंध कर्मी के तौर पर बात करें, अनुबंध कर्मी भी जो है आस लगाए थे कि सरकार बदलेगी, लेकिन उसके बाद बदलने के बाद निजात मिलेगी। लेकिन अगर हम झारखंड में आज के टाइम में अगर बात करें तो कर्मचारी संघ का भी हड़ताल जारी रहा। उनके बाद इस महीने में यानी अगस्त में, खास तौर से सितंबर से ही धीरे धीरे झारखंड में आग लगना स्टार्ट हुआ और अगस्त, सितंबर में और अगस्त 2 महीना ऐसा झारखंड के लिए रहा जो कि सरकारी कार्यालयों का काम बाधित रही। इसी बीच मैया सम्मान योजना का भी कार्य होना था, सभी कर्मी इसमें लग गए थे। इसी बीच अगर हम बात करें रोजगार सेवक की तो मनरेगा कर्मचारी संघ भी हड़ताल किए। उनके बाद रोजगार सेवक रहे, जेई रहे, मनरेगा के बीपीओ रहे, कंप्यूटर ऑपरेटर रहे, तमाम लोग हड़ताल पर चले गए। उसके बाद धरना प्रदर्शन चालू रहा। इधर अगर हम कहें तो कर्मचारी संघ का हड़ताल प्रदर्शन चालू रहा, इधर अभी लिपिक का हड़ताल प्रदर्शन चल रहा है, अनशन चल रहा है। ऐसी स्थिति में झारखंड की विकास की बात की जाए तो विकास पर ग्रंथ तो साफ तौर से दिखता ही है, लेकिन इसको मानने के लिए न पक्ष तैयार है न विपक्ष तैयार है। हो हल्ला दोनों वक्त आती है। जिस वक्त रघुवर दास मुख्यमंत्री थे उस वक्त विपक्ष में हेमंत
दा का पार्टी जो है, जिनको हम कह सकते हैं हेमंत परिवार के रूप में उसको जाना जाता है या तो कही जाती है, वो जेएमएम उस वक्त विपक्ष में थी और जेएमएम भी बराबर हल्ला बोल करते थे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिली, रोजगार मिलनी थी, नौकरियां मिलनी थी। लेकिन एक तौर से, खास तौर से देखें तो पूरे झारखंड में बॉक्साइट हो, यूरेनियम हो या कोयला हो, पत्थर हो या कई ऐसे उर्वरक हैं जो कि झारखंड में इनकी बड़ी बड़ी खदान है। और ऐसी स्थिति में झारखंड की टैक्स की राशि की अगर बात की जाए तो झारखंड में टैक्स की जो राशि है वो भी काफी हद तक होती है, और जिनको अगर हम कहें तो उससे कहीं ना कहीं सबको आस लगती है कि झारखंड में नियोजन नीति बने और जिसके तहत यहाँ के टैक्स की राशि जो बाहर जाती है वो यहाँ हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। और इसी बेरोजगारी युवाओं के साथ जो है भाजपा की एक टीम तैयार हुई और फिर आंदोलन के लिए रुख पर आया और रोजगार मांगो आंदोलन एक चलाया, जिसमें कि आज रांची में एक इतनी बड़ी आंदोलन हुई जो आंदोलन कहीं ना कहीं झारखंड के इतिहास में लिखी जाएगी। जो वो लाठी के डंडे, वो गोले, वो आंसू गैस, ये कहीं ना कहीं झारखंड के इतिहास में लिखी जाएगी। चलिए पहले दिखाते हैं आपको जो आज झारखंड के रांची में अपने हक और अधिकार मांगने के लिए जो गए, उनके साथ किस प्रकार से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चले, उनके ऊपर क्या नहीं चली, ये दिखाते हैं आपको। कपड़ा बांधिया